ORIC is always playing a significant role in the promotion of research culture in the university through various initiatives, including the programs for capacity building of faculty members and their students. The road to success in entrepreneurship throws up unique challenges not found in any other career path. You are forced to wear many hats at once, and this seminar will definitely help you to navigate your journey in entrepreneurship. Whether you want to start a new business or scale your existing one, as being able to get a fresh viewpoint is always crucial. In this regard, ORIC has planned this seminar. To further elaborate this topic, we have Mr. Asim Ghaffar with us for this first session. Mr. Asim Ghaffar is in TIE Islamabad Boards of Director 2023. He is serving in TIE Islamabad as Chair of Youth Initiatives Portfolio. He is also the co-founder of Easy Fresh Technologies, and previously he led an engineering group at EMPG, and he was also involved in developing product engineering groups, and he also served as a senior software engineer at Nokia Networks. Please, sir. So before I start, so इसमें तीन पार्ट हैं इस प्रेजेंटेशन. आई एम अज्यूमिंग यू कैन सी ऑन द वॉल्स. सो एक पार्ट टाई को थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा, क्योंकि अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है इन जनरल, सो टाई इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू नो अबाउट. देयर आर कपल ऑफ अदर्स एज वेल ओपन एंड देयर आर मेनी अदर्स, बट टाई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लीडिंग वंस. फिर सेकंड पार्ट इज़ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट इट इज़, एंड थर्ड पार्ट इज़ टाई का एक इवेंट हो रहा है ग्लोबल. सो आप लोगों का क्योंकि अपना भी एक इवेंट चल रहा है, सो मे बी यू कैन कम्पीट इन दैट एज वेल एज इट्स अ पिचिंग कम्पिटिशन एंड इट हैज़ अ गुड प्राइज मनी. एंड पाकिस्तान से पिछले साल भी कुछ सो इट्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं. सो एंड में उस पर आएगा. सो बिफोर आई स्टार्ट अ फ्यू डिस्क्लेमर. एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसमें जितनी दफ़ा सर्च करोगे उतनी दफ़ा उसके डिफरेंट आंसर्स मिलते जाएंगे. सो देयर इज़ नो वन कॉमन डेफिनेशन, ठीक है. सो बट हाउ आई ब्रॉडली डिफाइन इट, मैं शुरू में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन करता हूँ. टिपिकली तीन चीज़ें होती हैं एंड दे आर वेरी मच ओवरलैपिंग. अगर आप उनको सर्कल्स के अंदर बनाए ना तो उनके सर्कल्स ओवरलैप होंगे. तो एक साइड पे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, और फिर स्टार्टअप्स हैं, ठीक है. स्टार्टअप कुड बी कंसिडर्ड एज लाइक अ स्पेशलाइज्ड थिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, and small business can also be think of as specialized thing of entrepreneurship. But generally how I think about it is कि small business is something, यार एक known चीज़ थी. मेरे फादर भी दर्जी थे, मैंने भी दर्जी बनना है, ठीक है, और बस एक known business उसको मैं लेके चल रहा हूँ. तो इस तरह का स्कोप होता है, बहुत कम रिस्क लेते हैं और बस वो चल रहा होता है, ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप में जनरली थोड़ा सा आप इनोवेशन या उस तरह से कुछ चीज़ों को देखते हो कि क्या इसमें मैं और चीज़ कर सकता हूँ कि ये स्केल कर सके, ग्रो कर सके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सके, वगैरह वगैरह वगैरह. सो मोर और लेस सिमिलर चीज़ होती है, बट थोड़ा सा उसको आप बड़े लेवल पे सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं. नॉट नेसेसरी. देयर आर सम एंटरप्रेन्योर्स हु probably rather than scaling businesses they initiate many different businesses. So entrepreneurship at some level is also a mindset, and startup is a specialized case जिसमें where you are trying to disrupt something, ठीक है, और उसमें typically रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. एक टिपिकल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी से को अगर कंपेयर करेंगे तो स्टार्टअप इज़ लाइक एन एक्सट्रीम, जिसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, फेलियर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. एयरलिफ्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार्टअप, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली इट फेल्ड, बट एट सम पॉइंट इट वाज कंसिडर्ड कि यार शायद ये यूनिकॉर्न भी बन जाए. व्हाट इज़ यूनिकॉर्न, इस पर हम आते हैं. सो थोड़ा सा ये ज़हन में रखिएगा कि ये ओवरलैपिंग टर्म्स हैं. सो आई विल टेक अ लिबरल डेफिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, और मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप दोनों को टच कर रही होंगी, लेस लाइक स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, बट सम ऑफ दीज आइडियाज़ आर एप्लीकेबल देयर एज वेल. सो that was a disclaimer. So TIE started back in 1992, और ये सिलिकॉन वैली के अंदर कुछ लोग थे साउथ एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया दोनों से. सो दैट्स हाउ दे केम अप विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है. एंड इट हैज़ चैप्टर्स इन, आई एम नॉट श्योर, सो इट हैज़ चैप्टर्स इन 61 कंट्रीज राइट नाउ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में 3 चैप्टर्स हैं, इस्लामाबाद, कराची एंड इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची भी है. आई एम नॉट श्योर कि कितना एक्टिव है, लेकिन इस्लामाबाद एंड लाहौर आर प्रीटी एक्टिव. और इस्लामाबाद इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ग्लोबली, ठीक है. इसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, ठीक है.
मिशन बेसिकली इन सिंपल वर्ड ये है कि यार कि वी वांट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि वी लुक फॉर डिफरेंट communities where we can make a difference. So university is definitely one of them. फिर graduates हैं जो who are like let's say incubating in one of the incubators. We try to see how we can help them. टाई के अपने भी कुछ programs हैं जिसमें हम खुद भी लोगों को support करते हैं. We work with organizations like USAID and some different other development sector organizations to see how we can promote such things in even the suburban areas or smaller cities. So TIE is kind of like TIE Islamabad is going beyond Islamabad and trying to do promote entrepreneurship across the country. ठीक है. So और अच्छा एंड इस्लामाबाद स्पेसिफिकली अगर मैं थोड़ा सा उसमें कहूँ कि इस्लामाबाद इज़ अ यूनिक सिटी इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स के इसमें फेडरल गवर्नमेंट है, लॉट ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर इज़ हियर, तो यूएसएड, जायका, वर्ल्ड बैंक, दे आर ऑल हियर. एंड देन अगर इस्लामाबाद का वो एक 100 माइल का सर्कल लगाए ना, तो उसमें कामरा से लेके इधर झेलम तक का जो एरिया है ना, इसके अंदर आप अगर उस साइड पे कोड़ा खटक, सो यू विल सी कि देयर इज़ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़. ऑफ कोर्स इस्लामाबाद सिटी एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड कराची इज़ लॉट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस एंड सो ऑन. बट अगर आप इस रेडियस को आप देखते हैं तो इसमें काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, फ्रॉम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिजिटल बैंक्स तक बहुत सारी चीज़ें इस एरिया में हो रही हैं. एंड आई सॉ एक डाटा पॉइंट था अबाउट इस्लामाबाद के, देर आर लाइक 35% और 40% ऑफ द पाकिस्तान के PhDs आर एक्चुअली इन दिस एरिया. उसमें ऑफ कोर्स नेस्कॉम से लेके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमसेट अकेले के अंदर ही कोई 800 PhD से एक टाइम पे. सो देर आर लॉट ऑफ PhDs एंड सो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन दिस एरिया. सो और इवन ग्रेटर इस्लामाबाद पिंडी इसको भी देखा जाए तो इसके अंदर भी सिर्फ इसके अंदर भी काफ़ी कुछ है. तो यू गाइज आर लकीली इन अ एरिया वेयर देर आर लॉट ऑफ पीपल, thousands of people, if not hundreds of thousands of people who have that type of intellectual capacity and entrepreneurial spirit to help you. So whatever you are working on, whether it's biotech, environment, energy, mechanicals thing, you will find someone doing something. और उसके लिए तरीका क्या है कि TIE and there are other organizations, ट्राई टू सी कि इनके फेसबुक पेजेस को आप फॉलो करें या ट्विटर को फॉलो करें, एंड यू विल सी पीपल आस्किंग क्वेश्चन, रिस्पॉन्डिंग टू देम, एंड दैट्स अ गुड लीवे टू स्टार्ट connecting to the people, and then LinkedIn and other stuff. So TIE जिस समय का 16 चैप्टर्स हैं, 61 चैप्टर्स हैं 14 कंट्रीज़ में. टोटल इसके अंदर जितने भी बिजनेसेस स्टार्टअप क्रिएट हुए हैं इसके थ्रू, उसके अंदर उनकी वर्थ $1 ट्रिलियन है. टोटल इवेंट अटेंडीज जितने भी आज तक हुए 80,000. देयर आर मेंबर्स जिनको चार्टर मेंबर्स कहते हैं, वो 3,000 है. एंड देन देयर आर अदर मेंबर्स एज वेल जो लिस्ट कर रहे हैं. सो TIE इस्लामाबाद ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था. अगेन इसमें ज़्यादातर इस्लामाबाद के वेल नोन पीपल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. डॉक्टर अरशद HEC के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो भी इसका पार्ट थे एक ज़माने में. मंसूर मलिक साहब जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ही वॉज देयर. सारा हाशवानी हाशु ग्रुप वाली शी वाज अ प्रेजिडेंट, एंड उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हुई है. सो देर आर वेरी वेल नोन भी रास्कार साहब एंड सो ऑन एंड ऑन. सो व्हेन इट स्टार्टेड उस टाइम पे ऑफ कोर्स इस्लामाबाद की डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट थी. कंपनीज लाइक एंड और लॉजिक, ईस्ट वेस्ट इन्फिनिटी, सारी कंपनीज के जो लोग थे, बट हूएवर एवरीवन एल्स जो उसमें थे, दे वर ऑल पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. But now it has kind of like evolved into a much bigger organization. It has done a lot of work with the likes of USAID. So उसमें कुछ चीज़ों पे मैं भी आता हूँ. So yeah, so TIE Islamabad is, जैसा मैंने कहा कि one of the award winning chapter. So what we do is like there are 4-5 things. So we do some trainings, mentoring. Generally it's funded by donor, and जो attendees होते हैं वो free में कर रहे होते हैं. We do lot of networking stuff कि हम connect करते हैं जो charter members हैं with those people who need it. But of course we see कि are they ready for that type of it. But if something can be accessed easily elsewhere, that's the first thing. So education is the first thing, then the networking, then mentoring, which requires a more focused decision. TIE has also invested in some of the startups, and there's also incubating directly and through some partners as well. So yeah, these are some numbers. Yeah. So we have a very big focus on female trainees. We actually have a program called अगर आप F11 में देखें तो वी क्रिएट के नाम से, इट्स अ स्पेस राइट ऑन टॉप ऑफ जहाँ पे ये सेकंड कप और
चिकोचिनो वगैरह इनके ऊपर आप देखेंगे तो है। तो इट्स वन ऑफ द फर्स्ट को शेयर्ड वर्किंग स्पेस एंड इट्स प्राइमरली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, बट उनके टीम मेंबर्स में बाकी भी हो सकते हैं। इसमें अगेन वी गॉट फंडेड बाय सम ऑफ द डोनर एजेंसीज। सो या, सो अब एंटरप्रेन्योरशिप पे आते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप की, जिस तरह मैंने कहा था कि डेफिनेशंस, लॉट ऑफ डेफिनेशन है, दिस इज द वन दैट आई गॉट फ्रॉम द टाइप्स में। जो सेकंड वाली लाइन है, सेकंड उसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये आखिरी बार के, इट एस्टैब्लिशेस अ न्यू बिजनेस। सो यू सेइंग समवन, एक फैमिली का बिजनेस को आप भी रन करो तो उसको भी आप ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट यू ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। जैसा एयरलिफ्ट वाले थे, जैसा बाइकिया वाले हैं, दे स्टार्टेड टू ट्राई डूइंग समथिंग न्यू। सो दैट्स अ डेफिनेशन वी विल को, बट इसमें ऑफ कोर्स यू विल यूज योर एबिलिटी इनिशियली, देन यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ टीम एंड फाइंड लाइक माइंडेड फाउंडर्स एंड सो ऑन एंड इट विल hopefully it will innovate in certain space. So yeah, there is a traditional concept, ठीक है, to जिसमें you can बेसिकली डिफरेंट टाइप के बिजनेस के मॉडल्स होते हैं, जैसे आपने उनमें से कुछ चीज़ें शायद आपने सुना भी हो, जैसे फ्रीमियम मॉडल्स होते हैं वगैरह वगैरह। सो दीज आर द थिंग जो एक ट्रेडिशनल एंटरप्राइज के ऊपर इम्प्रूवमेंट, जिसकी मैं एग्जांपल क्या दे सकता हूँ, एक इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है उबर की, ठीक है, कि उबर से पहले भी देयर वर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ अराउंड लीमो सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज एंड सो ऑन एंड ऑन। बट उबर फोक्स थॉट के यार के वाई वी नीड टू हैव एन एसेट, वाई कैंट वी, सो दे जस्ट थॉट ऑफ वन थिंग, यार एसेट लाइट कैसे कर सकते हैं, एंड इट लेड टू वन थिंग एंड अनदर। एयरबीएनबी इज अ सिमिलर थिंग जिस तरह के बिजनेस मॉडल में। जैसे फ्रीमियम में एग्जांपल है, आपने बहुत सारी ऐप्स देखी होंगी, जब आप आज से 20-25 साल पहले अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना था, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था या फोटोशॉप था, तो यू हैव टू बाय द लाइसेंस। फिर कुछ लोगों ने ट्रायल शुरू किया 1 महीने 2 महीने का, बट देन सर्टन प्रोडक्ट्स केम विच वॉज बेसिकली फ्री जब तक आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हो। तो दैट्स अ न्यू इनोवेशन ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज कि यू ट्राई टू फाइंड न्यू इम्प्रूवमेंट्स विच काइंड ऑफ लाइक हेल्प यू टेक ऑन दैट मार्केट। सो वेदर इट्स इकॉनमी ऑफ स्केल टाइप चीज़ें, जिस तरह एयरबीएनबी और उबर है। एयरबीएनबी और उबर का तो आई अज्यूमिंग यहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसको ने एयरबीएनबी का नाम नहीं सुना हुआ, जस्ट टू बी, ताकि मैं बता दूँ, अगर कि नहीं कोई चीज़ पता ना तो प्लीज़ रेज द हैंड ताकि मैं साथ साथ बता दूँ। सो देयर आर 3-4 पीपल। सो आप लोगों ने उबर का सुना हुआ है, ठीक है, जिस तरह उबर है, उबर के थ्रू आप यू कैन जस्ट एक ऐप के थ्रू आप कर लेते हो, यार मैंने ए से बी पॉइंट पे जाना है तो कौन सी गाड़ी है। एयरबीएनबी ये कि मैं जब दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा तो वहाँ कौन सी जगह है जो मैं रेंट कर सकता हूँ, तो कोई बंदा अपना घर उसके लिए अवेलेबल कर देता है। होटल वालों ने भी अपने कमरे उसके थ्रू अवेलेबल किए हैं। तो रेदर देन सो एनी वन कैन बिकम काइंड ऑफ लाइक वो होटलिंग होटलिंग तो नहीं कहेंगे, लाइक मोर लाइक अ गेस्ट रूम, बट इट्स मोर बेसिकली दैट। सो बट एयरबीएनबी इटसेल्फ डजंट ऑन एनी ऑफ दोज प्लेसेस, जस्ट लाइक उबर डजंट ऑन एनी ऑफ दोज कार्स, ठीक है। अच्छा, should you become an entrepreneur? So this is a very fine line. Yes, answer, general answer is yes, ठीक है। I wish कि जितना मुझे अब entrepreneur का पता है, जब मैं graduate हुआ था 2001 में, so I did my computer science from GIK और then I did my masters from KTH Sweden, ठीक है, that was 2005. So उस टाइम पे कभी मेरे जहन में आइडिया नहीं आया कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, ठीक है। तो एक देर बाद उस वक्त मूवमेंट चल रही थी कुछ 2006, 7, 8, 9 वेब 2.0 एंड मैनी ऑफ द माई फ्रेंड्स वी ऑल मिस दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी नेवर थॉट कि यार हम भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो एनी वन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इट हैज़ अ कॉस्ट, बट बुनियादी आइडिया इसका ये है कि इफ़ यू हैव इफ़ यू कम ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है, think maybe this is also interesting to others and maybe they are willing to pay money for that. It could be a service, it could be a product. If there is talk to 5, 6, 7 people and if there is an interest, it might be worth pursuing it for a bit. बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के वो जो एक स्टोरी होती है ना कि मैं ड्रॉप आउट हुआ और मैंने PhD छोड़ दी, मास्टर्स छोड़ दिया, बैचलर छोड़ दी, और सो दैट आर दोज आर ट्रू स्टोरीज, बट वो 1 in 10,000 टाइप स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु टेक दैट पाथ दे एक्चुअली फेल। सो थोड़ा सा रिस्क अवर्स अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस को देखते हुए करें, बट
अटैम्प्ट ज़रूर करें। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है, अगर आप फेल भी हो जाओगे तो यू विल लर्न समथिंग, इवन जॉब में भी वापस आओगे, अनलेस कि आप 10 साल एंटरप्रेन्योरशिप करके फिर जॉब में आ रहे हो, सो इट विल काइंड ऑफ लाइक हेल्प यू ग्रो फास्टर देन अदर पीपल, बिकॉज आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट आ चुका होता है। बट आई थिंक जनरली आजकल तो हम कोशिश करते हैं कि इवन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके अंदर भी ये चीज़ डालें कि यार कि वाई नॉट थिंक अबाउट इट, वाई जस्ट थिंक अबाउट अ कैरियर जॉब। जिस तरह हमसे जो 5-6 साल पहले लोग होते थे या 10 साल पहले लोग होते थे, जब इलेक्ट्रिकल करते थे उनका बड़ा टिपिकल उनका होता था, यार हमने इलेक्ट्रिकल करनी है और हमने वापडा में जाना है। दैट वाज द काइंड ऑफ लाइक मॉडल, ठीक है। इस तरह ये और भी लोग हैं, इस तरह डॉक्टर्स, हम डॉक्टर करेंगे यूएसएमएलई देंगे या पाकिस्तान में इधर जॉब करेंगे, सो ऑन एंड ऑन। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग अपना क्लिनिक, अपने बिजनेसेस और इन चीज़ों को सोच रहे हैं, एंड दिस प्रॉब्ली इट विल ट्रिकल डाउन। It is not easy, of course. Sometimes you will get lot of pressure from your family as well. मतलब अब प्रॉबेबली वो कम हो गया है। जिस टाइम पे हम स्टार्ट किया था इस तरह की चीज़ें करना, तो उस वक्त ये भी होता है यार रिश्ते ही नहीं होंगे तुम लोग के, इस तरह की बातें होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट देयर विल ऑलवेज बी चैलेंजेस एंड देयर विल ऑलवेज बी दैट कि यार अगर मुझे बैंक में अच्छी जॉब मिल रही है तो वाई आई शुड वर्क ऑन दिस थिंग। बट डू ट्राई, इवन अगर आप बैंक की जॉब 9 to 5 कर रहे हैं, शाम को इधर उधर पार्टी शार्टी ना करें ना, जाके थोड़ा सा सोचें यार ये आइडियाज़ को मैं और कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे और आगे ले जा सकता हूँ। आपका भी फ़ायदा होगा, आपके इर्द गिर्द जो और लोग उस चीज़ में आएंगे उसको भी फ़ायदा होगा, और ओवरऑल कंट्री को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि स्मॉल बिजनेसेस का रिस्क रेट कम है, जनरल एंटरप्रेन्योरशिप का एक एवरेज रिस्क रेट है, और स्टार्टअप्स का वेरी हाई रिस्क रेट है। सो यू रियली बी केयरिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो या अच्छा, बीच में कोई क्वेश्चन होते तो प्लीज़ जस्ट रेज द हैंड, आई विल आंसर, बट अदरवाइज देयर आर क्वेश्चंस एंड में। सो तो इसमें पहली चीज़ है प्रेजेंस। अब लेट्स अज्यूम कि इफ़ यू आर स्टिल लिसनिंग, देन दिस मीन कि यू हैव इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप, के ओके इफ आई वांट टू डू इट, व्हाट इट टेक्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सही है। तो उसमें पहली चीज़ है प्रेजेंस, ठीक है, कि मैंने करना है। और उसमें इस तरह नहीं है कि आज चलो नहीं सोचते कल से स्टार्ट करूँगा परसों, वो पे आपने ना एक दफ़ा वो एक जंप करनी होती है। यस, उसके लिए जंप करने का मतलब ये नहीं है कि कोई 10 लाख 5 लाख 3 लाख लगा दें आज ही। उसमें आप पहली माइट बी कुड बी समथिंग यार कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ, आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। इनफैक्ट हम एडवाइस करते हैं कि कोई पैसा खर्च ना करें, इनफैक्ट जस्ट फिगर आउट बाकी रिसोर्सेज कौन कौन सी इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इट कुड बी योर एल्डर सिबलिंग्स, यू कुड बी कजन्स, योर महल्लेदार, कि उनके पास क्या है, कोई फ्री में जगह मिलती है। अभी एनआईसी वाले आएंगे इसके बाद टॉक है, दे अगर आपका अच्छा आइडिया, दे गिव स्पेस फॉर फ्री। सो वाई स्पेंड मनी ऑन ऑन रेंटिंग समथिंग, अगर आपको फ्री में जगह भी मिल रही है, जहाँ एडवाइजरी भी मिल रही है। सो बी अवेयर, थोड़ा सा रिसर्च करें। बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स मिल जाते हैं, यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस मिल जाती हैं। किसी भी आपने मार्केट में काम करना है, लेट्स से आपने एग्रीकल्चर में करना है या एजुकेशन में करना है, सो उसके अंदर यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब के और कौन से स्टार्टअप्स हैं उसमें मार्केट रिसर्च किया है, एंड देयर आर मेनी अदर रिसोर्सेज, ठीक है। बट प्रिजर्वेंस इज नेसेसरी। फिर देखिए, जब आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने वो एक गूगल इमेज में कभी देखा हो कि इट्स फेल 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 एंड देन पास। सो स्टार्टअप इज टिपिकली लाइक दैट। एक किसी जनरली एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस भी और स्टार्टअप्स में भी। सो एक स्टार्टअप के अंदर ना एक वर्ड यूज़ होता है, उसको कहते हैं पिवट, और एक और वर्ड यूज़ होता है उसको कहते हैं आइट्रेशन, ठीक है। मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है जो मैं फ़ोन बेचूंगा। आइट्रेशन का मतलब ये है कि यार मैं इस फ़ोन के अंदर ना, मैं जो आज मैं लेट से लोगों को कहता हूँ ये किस्तों पे फ़ोन है, ठीक है। सो किस्तों पे मैंने पहले कहा था कि 30% डाउन पेमेंट और बाकी आपने ना 12 महीनों में देना है। फिर मैं कहते नहीं नहीं 12 महीनों की पे लोग इतने नहीं आ रहे, इसको मैं 18 महीने कर देता हूँ और 20% कर देता हूँ। दैट्स एन आइट्रेशन, कि आपने छोटी सी एक आध चीज़ चेंज की। या आपने कहा कि यार मैं अभी सैमसंग का बेच रहा हूँ 25,000 रुपये वाला, मैं अब 30,000 का भी बेचना शुरू कर देता हूँ। दैट्स ऑल्सो एन आइट्रेशन, ठीक है। पिवट इज समथिंग विच इज़ लाइक एक मेजर डिफरेंस, कि यार कि मैंने फ़ोन तो मैं बेच रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ़ोन पे मुझे इतना फ़ायदा नहीं है। व्हाट इफ़ कि मैं टेलीनॉर के साथ पार्टनरशिप करके इसमें बंडल भी करना शुरू कर दूँ और टेलीनॉर मुझे एज अ रीसेलर दे। तो अब आपने उसमें एक मेजर चीज़ की है, ठीक है। तो दैट्स अ स्मॉलर एग्जांपल ऑफ पिवट। पिवट कुड ऑल्सो भी, जिस तरह एयरलिफ्ट पहले वो बस सर्विस कर रहा था और वहाँ से एकदम वो ग्रोसरी में चलेगा, दैट्स अ मेजर एग्जांपल ऑफ पिवट। पॉइंट ऑफ मेंशनिंग दिस वाज कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, व्हेन दे आर डूइंग ऑल दिस, स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू में आपके हाइपोथेसिस होते हैं। यार मेरा ये ख्याल है कि मैं ये बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस लेके मार्केट में जाऊंगा तो 10 लोग इसको खरीद लेंगे। तो आपने कहीं लिख लिया कि भाई ये सर्विस है और 10 लोग इसको खरीद लेंगे। लेकिन जब आप जाते हो मार्केट में तो वो पहला ही पंच पड़ते हैं और आप नॉकआउट हो जाते हो। तो आप कहते हैं यार 10 ने तो नहीं खरीदा, 2 ने खरीदा। अच्छा, तो इस तरह
उसके बेस पे आप अपने मॉडल में कोई चीज़ चेंज करोगे। मॉडल क्या है उसमें मैं आता हूँ, लेकिन जो आपका बिजनेस है उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर दोगे। हर चेंज जो है, एक सेकेंड, हर चेंज जो है ना, उसका मतलब क्या है कि आप समझिए अगर वो हर चेंज एक पेज है, तो जब तक आपका वो स्टार्टअप सक्सेसफुल अगर होगा तो वो एक पूरी बुक बन चुकी होगी, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग। जी जी। मेरा नाम डॉक्टर परवेज है। मैंने पूछा था कि मैं जो समझा हूँ, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये दो तरह की है। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा कोई स्टूडेंट वो अपने सब्जेक्ट का नॉलेज हासिल करता है, उसको यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी वो करना करे या कुछ भी, कुछ भी। तो आपका फोकस किस पर है? जी। सो मैं इस वक्त जो बिज़नेस कर रहा हूँ ना, वो एग्रीकल्चर का बिज़नेस है, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में कभी एग्रीकल्चर कोई काम नहीं किया, ठीक है। एंड वी रेज $2.5 million ऑन दैट। सो इट इज़ जनरली हार्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट यू हैव डन बिफोर, बट इट्स लेस अबाउट कि मुझे किस चीज़ का शौक है, एंड इट्स मोर अबाउट कि कहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं इसकी सबसे जो एक क्लीशेड एग्जांपल दे सकता हूँ, वो एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क ने फाइनेंस में भी काम किया है, उसने रॉकेट भी बनाए हैं, उसने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई हैं, उसका इन तीनों में से किसी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरियल इज़, तो मैं उसकी बहुत एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ पहले एंटरप्रेन्योरशिप की। आप में से कितने लोगों ने ट्रेल 5 या ट्रेल 3 पे कभी ट्रैकिंग की है? किसी को पता है? ऐसा सिर्फ हाथ रेस करें जिसको पता ही नहीं है ट्रेल 3 और ट्रेल 5 क्या है। कोई बंदा ऐसा है इधर? सो अगर जिसको नहीं पता ना, देयर आर 2-3 ट्रेल, एक्चुअली 5-6 ट्रेल्स इन इस्लामाबाद, जब भी मौका मिले जाएं ज़रूर। उसमें अगर आप ट्रेल 3 पे ऊपर जा रहे हो ना, वो मनाल तक जाता है। तो उस पर आप कुछ अरसे से मैं नहीं गया, लेकिन बीच में ना एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको वो वहाँ पे जो इर्द गिर्द के जो विलेजेस हैं ना, उधर के आपको बच्चे नज़र आएंगे जिन्होंने वो एक कूलर रखा होता है, उसमें वो बर्फ़ के अंदर उन्होंने मैंगो जूस, अभी तो खैर सर्दियाँ हैं लेकिन गर्मियों में जाए ना तो आपको वो नज़र आए। दोज आर एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स। दे सॉ कि यहाँ से लोग जाते हैं, इस पॉइंट में उनको प्यास लग रही होती है, थोड़ा सा प्लेनर एरिया है, मैं अगर 20 रुपये का जूस 35 रुपये में बेचूंगा तो लोग खरीदने को भी तैयार हैं, उनको भी वैल्यू मिल रही है, मुझे भी पैसा। दैट्स एन एक्चुअली एन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। मे बी उन्होंने पहले कभी सेलिंग ना की हो, बट दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी वहाँ पे उस लोकेशन पे, देयर इज़ अ कस्टमर कमिंग हु हैज़ अ नीड, दे कैन सेल इट। एंड सो एंटरप्रेन्योरियल के लिए जब आपका वो दिमाग खुलता है ना एंटरप्रेन्योरियल में, आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है कि अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से कैसे सॉल्व है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो बायो। सो इसलिए अगेन द आंसर इज आपने मे बी यू हैव डन समथिंग इन बायोटेक or economics or finance, and you want to do something in health, medical and so on, you can start it. If you have an idea, you can start it. yes, जब आप उसको स्टार्ट करोगे you will need a team, ठीक है। सो जब एलोन मस्क ने रॉकेट बनाया तो उसको नहीं आता रॉकेट बनाना, मगर उसने वो फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता वो टीम लेकर आया। इन्वेस्टर्स को पता था यार ये बंदे की विजन है, ही कैन गेट थिंग्स डन, ही कैन क्रिएट दैट टीम, बट एक्चुअली फिर आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हायर करने होते हैं। दोज आर एम्प्लॉयज़। इफ़ यू ऑलरेडी नो समथिंग जिसको आप एज इट कैश आउट कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप कह सकते हैं कि यू डोंट नीड एनी वन एल्स टू, इट कैन बी स्टार्ट एज अ कंपनी ऑफ वन एंड यू डोंट नीड एनी वन एल्स। बट वो टिपिकली सॉफ्टवेयर के अंदर उस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी जितने भी डोमेन्स हैं, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें जनरली इट्स अ टीम में ज़रूरी नहीं है कि CEO सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, और सो यू डन हायर ऑल दोज पीपल जो आपको फिर हेल्प आउट करते हैं। बाय द वे, अब टिपिकल एग्जांपल देखेंगे ना, CEOs, सो CEOs आर जनरली नॉट द डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है, but they can digest a domain and explain it in a very simple term to the customers, to the investors. So they are like really good salesmen. They can sell what they are doing is the right thing to invest in or buy from, and so on and on. So yeah. So there will be a lot of unexpected things, but learn, प्लान बनाएं। और प्लान बनाना इसमें ज़रूरी है। आई डोंट नो आप में से किसी ने बिजनेस प्लान का वर्ड सुना हुआ है या नहीं, बट जब भी आप प्लान का वर्ड सुने, चाहे हायरिंग प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, बिजनेस प्लान है, इसका सिंपल मतलब ये है कि लेट्स से एक गोल है कि मैं एग्जांपल देता हूँ हायरिंग की, मैंने 25 बंदे हायर करने हैं 3 महीनों में। तो पहले महीने में क्या होगा, इस हफ्ते में क्या होगा, वो जो आप एक टाइम लाइन के ऊपर डालते हो ना, इसको गैंट चार्ट भी इस पर बन जाता है कि यार इसके लिए मैं इतने इंटरव्यू करूँगा तो फिर इतने लोग आएंगे, उनमें से इतना सक्सेस रेट होगा। वो आप एक पूरा अपना प्लान बना के जो लिखे जाते हैं उसको प्लान। तो बिजनेस प्लान भी ये कि यार मेरा बिजनेस है, पहले हफ्ते में क्या होगा, 3 हफ्ते में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, कंपनी कब रजिस्टर होगी, बैंक अकाउंट कब बनेगा, लॉन्च कब होगा, पहली हायरिंग मैंने कब तक करनी है, मुझे पहले फ़ंड कब तक चाहिए, अगर मैं फ़ंड नहीं ले रहा तो मुझे कुर्सियाँ कहाँ से हैं, टेबल कहाँ पे है, इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं बैठा तो जगह कौन सी रेंट, सो ऑन एंड ऑन। वो सारी चीज़ें आप अपने उसमें प्लान में डालते हो, दोज आर प्लान। लेकिन जब आप करना शुरू करते हो,
हर स्टेप पे आपको डिफरेंट मुश्किलें आएंगी, कुछ चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप अपने प्लान को एडजस्ट कर देते हो। सो बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, देर आर लॉट ऑफ, अगर ये इट्स अ नॉन बिजनेस थिंग तो इट्स मोर लाइक अ स्मॉल बिजनेस। सो एंटरप्रेन्योर का मतलब ही कि देर आर अनएक्सपेक्टेड एंड यू विल, a good entrepreneur will make very smart decision. One of the most celebrated entrepreneur of at least of my age is जो फेसबुक का जो है, ठीक है, मार्क जकरबर्ग। सो उसने उससे पहले 3-4 और कंपनीज थी जिन्होंने एग्जैक्टली फेसबुक जैसी चीज़ें बनाई हुई थी, और कुछ लोगों को शायद नाम पता हो, देयर वर अदर्स एज वेल। लेकिन वाई ही वॉज एबल टू बीट ऑल ऑफ देम, प्राइमरी रीज़न ही वॉज वेरी quick in taking decisions, taking good decisions and reverting bad decisions. So lot of things entered in Facebook and उसने उसके बाद उसमें से उसको रिमूव भी किया। सो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर में ये चीज़ होती है, एंड दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। शुरू में आप ब्लंडर करोगे, बट जितनी जल्दी आप उस ब्लंडर से रिवर्ट कर सकते होगे ना, उतना अच्छा आपका होगा। एंड बहुत सारे लोग पहले दूसरे तीसरे बिजनेस फेल करके चौथे में सक्सेसफुल होते हैं। देयर आर सम जो पहले में भी होते हैं। एंड बाय द वे देयर इज़ नो एज, सो देयर आर सम स्टार्टअप फाउंडर्स जो सेलिब्रेटेड ज़्यादा वो यंग हैं, 20s 30s में थे, लेकिन देयर आर पीपल जो 40s 50s में भी जिन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की एंड दे बिकम सक्सेसफुल। KFC का जो फाउंडर है, ही स्टार्टेड वेरी वेरी लेट। पाकिस्तान में तामीर बैंक का अगर नाम सुना हो, जो बाद में इजी पैसा बना, वो 40s में थे जिन्होंने जब स्टार्ट किया था। तो उन्होंने प्रोफेशनल काम किया और फिर इस तरह बिजनेस में आए। सो देयर इज़ नो वन वे ऑफ इट, बट वट एवर यू विल डू देयर विल बी हर्डल्स. For every one successful people there will be like 10 others successful. For every one successful people, for one successful initiator there might be 3-4 जिसमें वो पहले फेल भी हुए होंगे. सो फाइन रियलाइज, ये जो बात हो रही थी कि देर विल बी, जब आप, जैसे हम एग्रीकल्चर में गए, तो हमें उसमें एग्रीकल्चर में हमें नहीं आइडिया था कि सप्लाई के अंदर आलू को कैसे देखना है, ट्रांसपोर्ट करते हुए क्या क्या मसले हैं, चोरियां को कैसे रोकना है, एक्सपोर्ट करना तो क्या. सो देन वी स्टार्टेड फाइंडिंग एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बट यू नीड टू सी के हु वट एवर इज़ दैट बिजनेस, उसमें वट इज़ मिसिंग इन यू. ठीक है, एक कोई भी आप कंपनी स्टार्ट करते हो, आप कहते हो यार मुझे, मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकता हूँ मगर मुझे बेचना नहीं आता, तो देन दिस मीन यू नीड समवन हु कैन बी अ गुड सेल्स पर्सन. या अदर वे अराउंड होता है यार कि अगर मेरे पास एक अच्छी इंजीनियरिंग टीम हो तो मैं उस पर बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकता हूँ और मैं आई कैन सेल इट टू इवन लाइक्स ऑफ बिग कंपनीज, बट देन यू नीड समवन हु कैन बिल्ड दैट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग टीम बिहाइंड द सीन सर्विस डिलीवरी. सो यू नीड टू फाइंड द पीपल हु आर अलाइंड. और उसमें सिर्फ फाइनेंशियल नीड पे नहीं आते. दैट्स वाई जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें एक वर्ड यूज़ होता है स्टॉक ऑप्शंस और इक्विटी और इस तरह की चीज़ें. तो आप जो फाउंडर्स होते हैं वो जब दूसरे को फाउंडर्स ढूंढ रहे होते हैं तो उनको वो इक्विटी देते हैं, और फिर जो अर्ली एम्प्लॉयज़ होते हैं ताकि वो बेट करें इस कंपनी पे, उनको स्टॉक ऑप्शंस भी होती हैं. दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू कैन गूगल बिकॉज इट प्रॉब्ली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, वो आ जाएगा. बट उसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में एक तरह की ऑनरशिप आ जाती है. ठीक है, और उस ऑनरशिप की वजह से ये होता है कि आप फिर 9 to 5 जॉब की तरह उसको नहीं ले रहे होते. फिर आप कहते हो यार हाउ आई कैन मेक दिस मोर सक्सेसफुल, ताकि जब ये कंपनी किसी लेवल पे पहुंचे, एग्जिट करे, IPO मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो, तो मैं उसमें मुझे अपसाइड पैसे मिल सकें. सो लीडरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रॉबेबली अगेन अ क्लीशे टर्म, बट लीडरशिप मीन्स ये कि देखें बहुत सारे लोग, एक जब मैं ये शुरू में इस्टेब्लिश कर लिया कि देयर आर जो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रिस्कियर देन established business, राइट. सो अब आपके पास जो बाकी लोग आएंगे, दे ऑलरेडी नो कि यार दिस इज़ अ रिस्कियर थिंग एज़ कम्पेयर टू established. बट अगर उनको लगेगा ना क्योस है, बिल्कुल ही ये जो बंदा है इसको भी ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, या बंदी है इसको हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि ये जो डायरेक्शन में लेके जा रहा है इधर है, तो पीपल विल स्टार्ट लिविंग. एंड और स्टार्टअप में जब बंदे छोड़ते हैं, या एक अर्ली बिजनेस में जब बंदे छोड़ते हैं, उसकी हिट ज़्यादा होती है. 10,000 बंदों की कंपनी में कोई 2 बंदे छोड़ भी जाएँ तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता. कंपनी कैन टेक ऑन द गैप. बट स्टार्टअप में 4 में से 2 बंदे छोड़ के दे, स्टार्टअप 50% वहीं पे फारिग हो गया. ठीक है, सो लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ क्लियर यू आर वेयर यू आर गोइंग, वट यू आर सीइंग दैट मोस्ट other people are not able to see, how you can share that understanding with your team. So team is your confident, वो उसमें आपके साथ रखेंगे, उनको आपने shares भी दिए हुए होंगे hopefully. So yeah. So अच्छा, इसमें कोई एक स्टाइल नहीं है. There are companies like Google which are very bottom up, जिसमें they just ask people कि यार आप आइडियाज़ लेकर आओ, we will support. And then there are companies like Amazon जो typically top down है कि these are the objectives we need to meet, and then it trickles down. Both type of leadership style work. So be very clear what type of leader you are, and then have that team that is aligned with that type of leadership. ठीक है. By the way, more and more flatter structures अब हो रहे हैं, ज़्यादातर सक्सेस अब flatter structures में ज़्यादा है, but sometimes you then still need someone at the top who can then make the hard call when and if required. So learning is important. So just to quickly test something,
हाउ मैनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम चैट जीपीटी? जिसने नहीं सुना हुआ वो ज़रा हाथ खड़ा करे। चैट जीपीटी का जिसने नाम नहीं सुना हुआ, ठीक है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग। सो आप समझे, अच्छा गूगल का नाम किसने नहीं सुना हुआ, ठीक है। सो आप समझे आज से शायद आई एम प्रॉब्ली बेटिंग ऑन समथिंग कि आज से साल बाद जितना गूगल है, साल बाद क्या प्रॉब्ली 1 महीने बाद चैट जीपीटी विल बी दैट यूनानिमस। सो चैट जीपीटी इज़ समथिंग लाइक गूगल, बट रेदर देन कि आप उसमें एक सर्च डालते हो और वो बहुत सारे सर्च रिजल्ट कर देता है, वो एक क्वेश्चन आप उससे पूछते हो और वो आपको आंसर कर देता है। सो आई वॉज हेल्पिंग समवन विद हर रिज्यूमे, तो उसको मैंने कहा तुम्हारा ना रिज्यूमे में ये इस तरह से तुम लिखो, लेकिन माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड, तो वो उसका अपना इंग्लिश का ही बैकग्राउंड था, तो तुम इसके साथ उसने जो लिखा वो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक था, मगर उसमें मुझे लग रहा था कि एनर्जी नहीं थी, उस तरह की स्पार्क नहीं थी जिस तरह का एक स्टार्टअप में था। तो मैंने उस अपना वाला और उसका वाला दोनों उठाया और चैट जीपीटी में कहा यार मैंने ये लिखा था, उसने ये लिखा था, मुझे उसमें ये मसला है, यू राइट समथिंग विच इज़ बेटर, एंड देन दैट चैट जीपीटी केम अप विद समथिंग। जब मैंने उसको भेजा तो उसका आगे से वर्ड थे कि यार आई कुडंट हैव रिटन दैट। सो दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ चैट जीपीटी। पीपल आर एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन टू चैट जीपीटी के आज पाकिस्तान में इतना का टेम्परेचर है, टमाटर की ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, तो खाने में मैं क्या बनाऊँ से लेके मैंने एक बिज़नेस बनाना है जो एआई के अंदर ये। सो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, वेदर इट्स बिजनेस क्वेश्चन, कोई बंदा इमोशनल किसी चीज़ से गुजर रहा है, उसमें फिगर आउट करना चाह रहा है, सो इट इज़ लाइक रियली पावरफुल टूल। सो वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, सो लेट्स से आप कहते हो यार मुझे वेगली आइडिया है कि मैंने ये बिज़नेस करना है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक बिज़नेस करना है कि पाकिस्तान से मैंने यूके बच्चों को बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भिजवाना है जो उनके टैलेंट के हिसाब से। आपके दिन में ब्रॉडर आइडिया, अब आपने इसको बिज़नेस को लॉन्च कैसे करना है, जस्ट आस्क चैट जीपीटी कि यार व्हाट इज़ द लॉन्च प्लान फॉर अ बिज़नेस, और उसमें आप बिज़नेस प्लान जितना आप अच्छा क्वेश्चन उसमें पूछेंगे उतने उसके अच्छे आंसर मिलेंगे। कुछ समझ ना आए तो जब वो आंसर दे देगा ना तो उसमें लिख दें गो ऑन, वो उस आंसर में और 4 पॉइंट लिख देगा, फिर लिख दें गो ऑन। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज करनी है, यू नीड टू बी रियली ऑन टॉप ऑफ कि इस वक्त वर्ल्ड में क्या चल रहा है, नए कौन से टूल्स आ रहे हैं जिससे लोग इन्फॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं, फिर मैं कौन सी चीज़ें हैं जो मैं लर्न करूँ। अच्छा ये हो गया एक। सेकंड है टेक क्रंच का, किसने नाम सुना हुआ है, हाथ रेस करें, नॉट यू। टेक क्रंच, सो टेक क्रंच आप समझ लें अगर आप स्टार्टअप में आना चाह रहे हैं ना, तो टेक क्रंच इज़ द मोस्ट प्रीमियर इवेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर कोई स्टार्टअप टेक क्रंच में पहुंच जाता है ना तो आप समझेंगे ऑलमोस्ट लाइक अ गारंटीड फंडिंग है। वाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो गो टू यूट्यूब, टेक क्रंच की जो वीडियोज़ हैं फॉलो करें, वहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स आके अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम रोबोटिक्स से लेके जो मॉडर्न मेडिसन है, डाइट से लेके एवरीथिंग। यू विल सी कि यार दुनिया में लोग किस तरह के आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, वन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ दे कम्युनिकेट देयर आइडियाज़, हाउ दे पिच। कोई जरूरी वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश पढ़कर आया है, सम ऑफ देम हैज़ वेरी टूटी फूटी इंग्लिश, ठीक है, बट they are still able to communicate and excite the people on the other side. So I think TechCrunch को जरूर फॉलो करें अगर आपका एंटरप्रेन्योरियल है, दैट्स अ वन गुड सोर्स ऑफ लर्निंग। चैट जीपीटी और इस तरह के 4-5 अब टूल्स और भी आ रहे हैं, एंड दे आर इवन टूल्स लाइक जिसमें आप कहते हो यार ये स्क्रिप्ट है, इस पर मूवी बना के एनिमेशन बना के दे दो, वो आपको पूरी एनिमेशन दे देता है। चैट जीपीटी कैन नॉट डू इट, वो अभी उसमें वीडियो और इमेजेस नहीं है, बट देयर आर अदर टूल्स। सो कीप लुक आउट ऑफ कि यार एआई वाले कौन से टूल हैं जो आप अगर एक चीज़ में 3 आउट ऑफ 10 हो, जिस वो आपको उसमें 9 आउट ऑफ 10 कर दे कि यार मुझे इतनी चीज़ आती है, इसको और बेहतर कैसे करना है, ठीक है। और जो गूगल के जब आया था ना, लोग कहते हैं गूगल की वजह से हर एक के पास ना फिंगर टिप्स पे आंसर आ गया, नहीं, सिर्फ उन लोगों के पास फिंगर टिप पे आंसर आया था हु कैन डू द सर्च इन द राइट वे। सेम गोज विद चैट जीपीटी कि अगर इफ़ यू विल आस्क द राइट क्वेश्चन यू विल गेट द गुड आंसर्स, इफ़ यू विल आस्क वेग क्वेश्चंस यू विल गेट वेरी वेग आंसर्स, एंड अ स्मार्ट पर्सन कैन आइडेंटिफाई कि वेग आंसर्स के अंदर इश्यूज़ के, एंड देन प्रॉबेबली कैन आस्क द बेटर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। सो इट्स अ वन स्टेप एट अ टाइम। एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप स्टार्ट करोगे, बिजनेस प्लान बनाना, राइट मॉडल कौन है, टीम कौन सा है, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप गलत करके फिर सही करोगे। सो बट हैव सम गोल्स डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस, यार कि मैंने आज ये अचीव करना है जो विच कैन पॉजिटिवली चेंज। लेट्स से आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, साथ में करना है, तो व्हाट कैन यू रियलिस्टिकली डू इन 2 hours और 3 hours, वो आप एक गोल रखो, वीकली लेवल पे भी प्लान बनाओ और उसको अचीव करो। नहीं होता कोई बात नहीं, लर्न करो उस मिस्टेक से, नेक्स्ट टाइम पे पहुंचो। बट सी के अगर आपको कहना आज मैंने इंजीनियरिंग भी करनी है, मैंने प्रोडक्ट भी करनी है, मैंने हायरिंग भी करनी है, मैंने इन्वेस्टर के साथ भी बात करनी है, तो इट विल नॉट वर्क। सो थोड़ा थीम्स के साथ 1 by 1 के अच्छा
कहते हैं ना कार्ट बिफोर हॉर्स नहीं आप कर सकते, तो यू हैव टू सी कि जिस बिजनेस में आप और 5-6 लोगों से पूछो इस तरह के बिजनेस में पहले क्या करना है। बाय द वे इजी फ्रेश में थोड़ा सा एटिपिकल था, वी रेज मनी बिफोर एंड देन वी स्टार्टेड द बिजनेस, सो वी वर एबल टू डू दैट बिकॉज वी वर 4 पार्टनर्स, सबके कंप्लिश कैरियर्स थे। पाकिस्तान में एक वो मजाक में एक बात करते हैं जो अनफॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिकली काफ़ी हद तक ट्रू भी है कि अगर एक जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको पैसा देते हैं कि अगर एक बंदा करीम से आया हुआ, एक बंदा स्टैनफोर्ड का हो या MIT का हो एंड सो ऑन है ना, तो हमारे वो स्टार्टअप में वो सारी चीज़ें थी। लेकिन आई हैव सीन अदर स्टार्टअप जिनमें ये चीज़ें नहीं थी एंड दे हैव ऑल्सो रेज मनी बिफोर दे, बट द टीम looked really good on paper, they had the idea that the investors were interested in, but majority of cases में people will bootstrap, कुछ चीज़ें कर लेंगे, कुछ ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ शो करना है कि हाँ इसको लोग यूज़ कर रहे हैं या इस पर कुछ चांसेस हैं, इसका मतलब रेवेन्यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि देयर इज पीपल हु आर यूजिंग इट, ठीक है। इट कुड ऑल्सो मीन रेवेन्यू इन सम केसेस, बट इट जस्ट मीन अ नंबर विच शोज कि दिस इज़ अ वैलिड आइडिया एटलीस्ट एट दिस स्टेज, जिसके बेस पे फिर इन्वेस्टर्स में पैसे डालने को तैयार होता है। सो वेरी क्विकली टाई यूनिवर्सिटी का इवेंट आ रहा है, इसकी अनफॉर्चुनेटली इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट जो है वो 31 है, जो कुछ दिन बाद है। इट्स अ पिचिंग कंपटीशन, 4 से 5 बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इट हैज़ अ गुड प्राइज मनी एंड दे सपोर्ट अ लॉट प्रिपरेशन से लेके सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। इवन इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दैट and even if you don't win it, just the opportunity of meeting those lot of people and going wherever this time the event would be itself is a big learning thing. उसमें different चीज़ें हैं, workshops भी हैं, networking भी हैं, and so on and on. So right now most important date is कि 31 जो है ना ऑफ जनवरी टीम फॉर्मेशन है। उसके बाद फिर चैप्टर लेवल, जैसा हम इस्लामाबाद चैप्टर अपनी मेंटरिंग स्टार्ट कर देंगे और फिर चैप्टर लेवल पे कोई कंपटीशन होगा, उनमें से जो विनर्स होंगे दे विल देन गो टू, और इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के लोग आपस में मिक्स होकर भी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन एंड ऑन। सो इसके ऊपर टाई यूनिवर्सिटी के ऊपर आप इंटरनेट मेरा आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, सो आप उस पर टोटल इसमें रिवॉर्ड 2 मिलियन वर्थ के हैं और कैश प्राइस में 100K। इनका इनका मतलब ये होता है कि आपको वो कैश जो विनर होगा ना उसको इसका कुछ पार्ट मिल जाएगा, जैसे $5,000 या $10,000, लेकिन उनको हो सकता है $1,00,000 का वर्थ या $10,000 के वर्थ के गूगल के क्लाउड के एक्सेस मिल जाएंगे, ताकि आप अगर वेबसाइट अपनी गूगल पर डालते हो तो उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इन काइंड अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। या आपकी वो स्पॉन्सरशिप कर देंगे किसी चीज़ को, जैसा टाई के अंदर कुछ स्टार्टअप्स थे, उनकी जो जगह थी उसके वो स्टार्टअप्स पैसे नहीं दे रहे थे, वो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दे वर पेइंग फॉर दोज सीट्स, तो वो इन काइंड अवार्ड्स होते हैं। क्या सो इट्स अ पिचिंग कंपटीशन एंड सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन आस्क टाई यूनिवर्सिटी एट taiislamabad.org, और टाई के आप अगर फेसबुक पेज के ऊपर जाके भी क्वेश्चन डालोगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ और आंसर्स मिल जाएंगे। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट विद द प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आंसर्स। मैं साथ में एक आध चीज़ और खोल लेता हूँ, क्योंकि अगर टाइम हुआ तो मैं उसको दिखा दूँगा। सो इफ़ देयर आर नो क्वेश्चन, सो जनरली एक वर्ड आप यूज है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे फाइबर की एग्जांपल हम लेते हैं, जहाँ पर हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल बेच कर अपने मर्जी के टाइम पर हम वर्किंग टाइम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहे और हम विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसे अगर ठीक है, मैं एक एक करके आंसर दे देता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर आप अगला पूछ लीजिएगा। ये जब तक आप खुद एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलोगे, ठीक है। इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहोगे ना कि यार मेरे पास काम इतना आ रहा है कि मैं पीछे एक और बंदा भी हायर कर सकता हूँ, 2 बंदे और भी कर सकता हूँ, देन इट बिकम्स एंटरप्रेन्योरशिप। सो बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, वो जो बहुत सारी कंपनीज हैं ना इस वक्त, वो एक्चुअली इसी तरह स्टार्ट हुई थी। रेड बफर इज़ अ वेरी वेल नोन कंपनी, और बहुत सारे लोग हैं, दे ऑल स्टार्टेड लाइक अ फ्रीलांसर्स। आहिस्ते आहिस्ते काम बढ़ना शुरू हो गया। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड इनोवो जोन, दैट guy was more or less freelancer for many years। फिर उसने 7-8 बंदों की टीम बना ली और 2020 में उसने कहा कि नहीं अब मैंने बड़ी करनी है, तो अब उसके पास अराउंड 500 बंदे हैं विद इन 3 years। सो दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सर ये इसी तरह एक और मैंने कुछ टाइम पहले शुरू किया था, उसमें ये था कि हमें एक टीम मेंबर जो करता था वो कहीं और से वर्क किया करता था प्ले स्टोर ऐप की रेटिंग पर, ठीक है। वो आगे मेंबरशिप लाया करता था और कुछ हमें पेमेंट कर दिया करता था, वो फिर एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर। हाँ, देखिए उसमें आप एक तरह के प्लेटफॉर्म बन गए हो कि यार कि आप किसी को बिजनेस ला के दे रहे हो, वो काम वो कर रहा है, सो ऑन एंड ऑन। तो दैट्स, देखिए जो चीज़ अगर आप सिर्फ खुद काम किए जा रहे हो ना, और तो देन इट्स मोर लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर टाइप वर्क। उसमें एक एग्जांपल है
जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा फाइवर जैसी चीज़ अकेली ही बना लेता है और अब उसमें लोग जो खुद ही ज्वाइन कर रहे हैं और उसको पे कर रहे हैं, तो देन दैट्स ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर एक सर्विस डिलीवरी है कि एक प्रोजेक्ट होता है, उसकी डिलीवरी होती है, वो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर कोई रेकरिंग पैसे नहीं आ रहे, तो देन इट्स जस्ट लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर। और सर एक और अभी मैं कुछ लास्ट कुछ डेज में भी मुझे लर्निंग को मिला था फेसबुक और यूट्यूब वगैरह से कि चैट जीपीटी से फ्री आप अर्निंग कर सकते हैं डायरेक्ट, तो वो क्या चैट जीपीटी से क्या कर सकते हैं? चैट जीपीटी से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट इस तरह के कुछ अर्न कर सकते हैं डायरेक्ट अर्निंग। वो उसके बहुत सारे तरीके हैं यार। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लेट्स से एक ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉग ना लिखें, आप जाके चैट जीपीटी को कहें यार मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग लिख के दे दो, वो आपको एक ब्लॉग लिख के दे देगा, आप पब्लिश कर दो। बट उसकी क्वालिटी जो है ना, कुछ अरसे बाद लोगों को पता चल जाएगा ये ब्लॉग इसकी नहीं है, ये कोई ऑटो जनरेटेड ब्लॉग्स हैं। तो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली व्हाट पीपल मेंट। आप ये बात कर हम चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके गूगल पे ना करो, मैं तो कह रहा हूँ ये ना करो, बट हाँ। By the way, there is a guy who is writing a product which is for university professors, कि उसका नाम ही है GPT-0, कि ये जो स्टूडेंट ने सबमिट किया है ये खुद लिखा है या चैट जीपीटी से लिख के दिया है। सो जो लोग अभी अर्निंग कर रहे हैं ना चैट जीपीटी या किसी भी टूल से, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जब येलो पेजेस शुरू में बनाए थे, वो क्या करते थे, गूगल पे जाके सर्चेस करते थे, वहाँ से अच्छी जो सर्चेज है उनको खुद आइडेंटिफाई करते थे और येलो पेज बना के ना पेजेस बना के उनको ऊपर पैसे कमाते थे। सो दैट वाज आल्सो हाउ पीपल यूज इज लेवरेज डिफरेंट टूल, एंड इट्स अ गुड थिंग टू लेवरेज टूल, बट जस्ट सी के उसमें एथिकल क्या और इलीगल क्या। And your question is किसी भी यूनिवर्सिटी पर्सन के पास बिजनेस आइडिया है तो आप आपका पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप इस आइडिया को अगर स्पॉन्सर करते या इन्वेस्टमेंट देते तो अच्छा, इसमें सो देयर इज़ नो वन आंसर टू दिस। पहली तो चीज़ ये है कि डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट जो इक्विटी के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी के अंदर, एज अ एंजल इन्वेस्टर या एज अ वीसी आप कहते हैं मैं आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी की वैल्यू है लेट्स से 10 लाख रुपए, मैं 10% ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए की कंपनी मेरी होगी, 9 लाख की आपकी होगी। सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक जो टिपिकल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक टाइप के इन्वेस्टर्स नहीं हैं, और उसमें जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ लीड इन्वेस्टर। हर एक कंपनी अपने ना, एक स्टार्टअप जो है अपने लाइफ में मुख्तलिफ राउंड में पैसे रेज करती है, जो जनरली आप कह लें ABCDE राउंड होता है, ठीक है। जो पहला राउंड होता है उसको प्री सीड या सीड बोलते हैं। जनरली एक लीड इन्वेस्टर होता है, बहुत सारे जो बाकी लोग होते हैं ना वो खुद दिमाग नहीं लगा रहे होते, वो कहते हैं यार लीड इन्वेस्टर इसमें पैसे डाल रहा है, लेट से टोटल आप 5 लाख इकट्ठा कर रहे थे, एक बंदा 4 लाख डाल रहा है, तो बाकी लोग कहते हैं कि ये 4 लाख डाल रहा है तो कुछ सोच के ही डाल रहा होगा, इसने कुछ एनालिसिस, तो वो बाकी उसको सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। मगर जो लीड इन्वेस्टर होता है ना, जनरली आगे नॉट, मैं एंजल्स की बात नहीं कर रहा, एंजल तो जनरली टीम से देख के या कुछ बेसिक चीज़ें देख के इन्वेस्ट कर देते हैं, और दे टेक वेरी हाई रिस्क, बट जैसे ही वीसीज आते हैं ना, वीसीज के पास हमेशा एनालिस्ट होते हैं, वो आपकी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आइडिया स्टेज से थोड़ा आगे जा चुका है ना, सो दे विल आस्क यू टू समथिंग कॉल्ड डाटा रूम। डाटा रूम का मतलब होता है कि आप गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाया, उसका नाम रखें डाटा रूम, जिसमें आप अपनी बैलेंस शीट्स, अपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स, सेल कितनी हो रही है, ऑडिटेड रिपोर्ट, जो कुछ आप डालते हैं, उन डाटा को एनालाइज करके फिर डिसीजन लेते हैं। उसके अलावा वो आप उससे पहले वो एक पिच डेक देख चुके होते हैं, जिसमें आप बता रहे होते हैं यार ये प्रॉब्लम, बाय द वे पिच से बेहतर है कि मैं आपको यही दिखा दूँ, सॉरी इसको कैसे माउस कहाँ गया मेरा, हाँ। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उस पेज डेक में बता रहे होते हैं कि यार इसमें अगर बीच में कि मैं जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वो किन कस्टमर्स के लिए है, ठीक है, किस चैनल से मैं उस कस्टमर को रीच आउट करूँगा, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगी, कस्टमर सपोर्ट ही होगी। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाउ आई विल मेक द मनी, कॉस्ट कहाँ लगेगी, रिसोर्सेज मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको रिसोर्सेज में चाहिए होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अगर आपको हेल्थ केयर की बना रहे हो आपको डॉक्टर्स चाहिए होंगे वगैरह वगैरह। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मेंशन इन द पिच, और साथ आपके फिर जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, प्लान, फाइनेंशियल प्लान, हायरिंग प्लान एंड जो कुछ भी वो मांग रहे होते हैं, ये होता है टिपिकली जनरली होता है। तो इसमें आपने शुरू का पार्ट बूटस्ट्रैप किया होता है। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि आपने अपने पैसों से एक लेवल तक आप ले गए होते हो, 3 महीने 6 महीने में एक आइडिया को इस लेवल तक मैं ले आऊँ किसी को दिखा सकूँ, थोड़ी सी अट्रैक्शन शो कर सकूँ। लेकिन कुछ जो रेयर केसेस हैं, जैसे हम लोगों का केस था जिसमें सिर्फ आइडिया की बेस के ऊपर इस तरह की चीज़ों पे हमने एक पिच बनाई, उनको दिखाया, दे सॉ द टीम, दे सॉ द आइडिया, उन्होंने कहा दिस इज़ द। अच्छा, उसमें बायसनेस होती है कई दफ़ा इन्वेस्टर की, कि उन्होंने पहले से सोचा होता है यार हमने एग्री में इन्वेस्ट करना ही करना है,
तो वो देखते हैं जब 6 एग्री के स्टार्टअप्स ने अप्लाई किए तो उनमें से बेस्ट चांस उनको किसका लग रहा होता है। लेकिन ये उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा हार्ड डाटा नहीं होता, तो उस वक्त वो ज़्यादा टीम, जनरल, क्रॉस क्वेश्चनिंग इसके बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं। बट टिपिकल केस में बूट स्ट्रैपिंग से आप एक लेवल तक चीज़ ले गए होते हो, मतलब आपने एक उसका बेसिक वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बना चुके होते हो, इसको कहते हैं MVP। लेट्स से अगर मैंने गूगल डॉक का MVP बनाना है तो उसके अंदर प्रॉबेबली सिर्फ सिंपल नोट पैड की तरह मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ और वो सेव होता होगा, दैट्स इट। लेकिन उसमें फिर स्पेल चेक नहीं होगा या उसमें और चीज़, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले वर्जन में आते हैं। लेकिन मैं बेसिक जब बनाऊंगा उसको ले जाके कहूँगा किसी को कि देखो मैं ये ऑनलाइन एक चीज़ बना रहा हूँ जिसमें लोग ऑनलाइन लिखा करेंगे। तो एक्चुअली गूगल डॉक ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, वो राइटली के नाम से एक सॉफ्टवेयर था, वो सिर्फ ये करता था। फिर आहिस्ता 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 दे रेज मनी एंड दे एडेड मोर फीचर्स। सो दिस इज़ हाउ जनरली टिपिकली हैपन्स कि बूट स्ट्रैप से आप एक लेवल तक कुछ चीज़ें ले जाते हो एंड देन यू रेज मनी। अच्छा, वो मनी हर राउंड पे डिफरेंट रीजन्स पे आपको मिलता है। शुरू में आपको आइडिया पे और टीम पे मिलता है, उससे थोड़ा सा आगे सीड स्टेज पे MVP के ऊपर ट्रैक्शन कैसी मिल रही है उस पर मिलता है। सीरीज़ A में थोड़ा सा उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यार ये क्या रिपीटेबल स्केलेबल भी है या बस ये एक दफ़ा की चीज़ है कि यार इसे पाकिस्तान में 4 लोग यूज़ करेंगे या इसको मल्टीपल यूज़ करते हैं। जो उसके बाद B और C होते हैं ना, उसमें लोग रेवेन्यू या फिर यूनिट इकोनॉमिक्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, कि यानी बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं दे डोंट इवन हैव अ रेवेन्यू। जिस तरह ChatGPT इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, दे जस्ट हैड अ डील ऑफ $10 बिलियन की उनकी डील है और उसमें उन्होंने 49% शेयर दिया है। दिस इज व्हाट वी डू, दे हैव अ जीरो रेवेन्यू बट इट्स अ वर्किंग सॉफ्टवेयर। 5 डेज में मिलियन यूजर्स उसके ऊपर आए हैं, 0 से 1 मिलियन, ठीक है, दैट्स लाइक द फास्टेस्ट। कब इससे पहले फास्टेस्ट जो था वो आई थिंक 7 मंथ था कि इट टुक अ प्रोडक्ट फ्रॉम 0 to 1 मिलियन लाइक 7 months। आई एम प्रॉब्ली मिसिंग सम ऑफ द नंबर्स हियर देयर, बट इनको 5 डेज लगे। सो माइक्रोसॉफ्ट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन देम कि दे सॉ कि यार रेवेन्यू आ जाएगा। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब ये चीज़ देखते हैं ना तो कहेंगे, आज उन्होंने बल्कि अनाउंस भी कर दिया कि वो $49 का एक वो पेड वर्जन भी अब ले आएंगे, तो दे विल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। बट यूनिट इकोनॉमिक्स का रेवेन्यू का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिटेबल हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी उससे भी अगले राउंड में होता है, यार पैसा तो आ रहा है बट अभी वी आर स्टिल नॉट मेकिंग मनी। उबर इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि दे वर नॉट मेकिंग मनी, पीपल वर स्टिल दे वर मेकिंग रेवेन्यूज बट दे वर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। सो पीपल वर इन्वेस्टिंग बिकॉज दे थॉट कि एक लेवल के बाद इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आई जाएगी। सो आई होप कि दिस आंसर्स। क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि ये आपकी मेल में है या नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि आइडिया इंडस्ट्रीज जो है वो मर्ज होते हैं और सपोज आई हैव एन आइडिया जिसको बिजनेस की जो है वो शक्ल दी जा सकती है, बट आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट माई फर्स्ट कंपनी बिकॉज आई एम फैकल्टी मेंबर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं तो अपनी कंपनी जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी से जो आइडियाज होंगे वो बिजनेसमैन के लिए उनको दे। सो नहीं, पहली बात है एक चीज़ हम टाई हो या बहुत जितनी इस तरह की और भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक वर्ड कॉमन वर्ड सेंटेंस यूज़ किया जाता है, वर्थ ऑफ आइडिया इज़ ज़ीरो। ज़ीरो आइडिया की वर्थ है, ठीक है। ChatGPT जैसे आइडिया ना 50 और लोगों ने भी पहले दिए होंगे। द वर्थ इज़ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। फॉर ABC रीज़न अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते ना तो देन दैट्स वाई इट इज़ फेलिंग। सो अब उसमें आइडियली क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे नीड टू फाइंड अ वे टू लेट द जो भी फैकल्टी मेम्बर्स है वर्क ऑन देयर आइडियाज़ इवन आफ्टर द ऑफिस और ड्यूरिंग द लैब्स और वट एवर। सो अगर यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ें स्टार्टअप्स निकले हैं, मैंने जहाँ KTH से किया उससे कुछ निकले हैं कि स्काइप आई थिंक वहाँ का है स्टार्टअप। सो बट दे लेट फैकल्टी मेम्बर्स वर्क ऑन दोज आइडियाज़ इन देयर टाइम, ठीक है, दे डोंट फोर्स देम कि आप कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको एग्जीक्यूशन से एक चीज़ रोक रही है तो फिर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकेंगे तो वो स्टार्टअप कभी भी नहीं चलेगा। हाँ, उसमें फिर कुछ लोग ये करते हैं यार मेरे पास आइडिया है, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता लेकिन आई कैन मेंटर एडवाइस। तो वो अपने किसी दोस्त को कहते हैं यार तू बिजनेस कर रहा है साथ में ये भी स्टार्ट कर ले, मैं तुम्हें गाइड कर दूँ। उसमें वो परसेंटेज शेयरिंग में वो लोग कर लेते हैं, बट IP किसका है कैसा है वगैरह। सो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में अभी HEC की तरफ से क्या गाइडलाइंस है या यूनिवर्सिटीज़ की अपनी क्या गाइडलाइन है, बट वो जितनी प्रोग्रेसिव होंगी लेट पीपल ऑन द IPs। जिस तरह हमारे टाइम पे तो वो FIPs को भी नहीं साथ देके जाने देते थे कि कहते हैं ये यूनिवर्सिटी का IP है, तो वो probably none of those FIPs become any of the product. So I don't know कि आजकल क्या है, but yeah, so execution की वर्थ है, आइडिया की कोई वर्थ नहीं है। आइडिया ChatGPT में लिखेंगे 50 आइडियाज वहाँ से भी आ जाएंगे। Any other question? Thank you very much. एक comment है सर, that's a very nice presentation और मेरे ख्याल में हमारे स्टूडेंट्स ने इससे काफ़ी जो है फायदा हुआ होगा। एक चीज़ जो आपने शेयर की रिगार्डिंग द चाय कॉम्पिटिशन,
तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टाइम में पार्टिसिपेट किया था और जो फर्स्ट रनर अप थी शी वाज फ्रॉम लामेका लोकल यूनिवर्सिटी और इस साल भी हमारे बहुत सारे बच्चों ने उसमें जो है पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने नहीं किया और वो यहाँ मौजूद हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं हम उनको गाइड भी करेंगे एंड दे कैन सबमिट देयर आइडिया और सेकेंडली जो भी जुमान साहब ने बात की रिगार्डिंग बिजनेस आइडिया तो जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट यही है और अब एडीसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स को तो आप अपने आइडिया के साथ आइए और इंशाल्लाह जो है यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करेगी जी Thank you very much. इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि वो जो रनर अप थी बिल्कुल ये मेरे दिन से निकल गया था कि AIOU की पार्टिसिपेंट के वन ऑफ द अवार्ड्स में थे उसमें नाम सो इफ़ ही कैन गिव अ टॉक टू दिस पीपल एट सम पॉइंट दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर दिस एंड थैंक यू सो डेडलाइन इज 31st of January सो डू अप्लाई उसके बाद फिर बाकी इवेंट्स होते रहेंगे ठीक है चलें थैंक यू